बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का दिन है। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने की तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वापसी होने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इक्तदार के अवानों के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। यही वजह है कि आपको पीडीएम प्लस टोला और साथ ही हमारी जो अस्करी लीडरशिप है वो बड़ी मुतहरक नजर आ रही है। इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखना है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आरओज की आज किस तरह बैंड बजी है और किस तरह बदनीयती सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस असर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये तीन रुकनी एक बेंच था जिसने आज बड़ा फैसला दिया। और उसके अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहमियत के अमल है। परवेज इलाही, मेजर तैर सादक और मजीद कौन कौन लोग जो है वो वापस अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए हैं। अगले 48 घंटे तहरीक इंसाफ के लिए क्यों फैसला कुन है जो पूरी सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि जो लोग परसों यानी अगले 48 घंटे के अंदर इतवार के रोज नहीं निकलेंगे, वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इस वक्त इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं। वो चूंकि हल्के के अंदर मौजूद नहीं हो सकते, अगर मौजूद हो तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उनकी जो टीमें हैं वो मुतहरक हैं, इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर ऐसे हल्का जात हैं जहां पर वाजे तौर पर तहरीक इंसाफ को कंपेन ही नहीं करने दी जा रही। मीडिया चूंकि मैनेज्ड है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की कैफियत है तहरीक इंसाफ के लिए। जहां तहरीक इंसाफ ने कोई एक्टिविटी करनी हो, दफा 144 नाफज है और उसके साथ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो या पीडी बाकी जो फजल रहमान और दीगर जमाते हैं उनके लिए यानी ऐसा एक तासर दे दिया गया। और हमारी जो अस्करी लीडरशिप है पिछले 72 घंटों के अंदर जो दो आम शख्सियात ने स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू की है और उससे जो तासर उभरा है वो तासर यही है कि उन्होंने अपना तमाम तर वदन इन्हीं जमातों के पलड़े के अंदर डाला है। और दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है शायद उसके खिलाफ ये अब सारी एक ही पार्टी प्रैक्टिकली नजर आ रही है। क्योंकि वजह यह है कि इमरान खान की अगर वापसी हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये वो मामला है। इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक वादे हदायत ये जारी की गई है इमरान खान की तरफ से कि जो परसों यानी इतवार के दिन वो अपनी कंपेन के लिए लोग नहीं निकलते, मोबिलाइज नहीं होते, सड़कों पर नहीं आते और वादे तौर पर अपनी कंपेन जो है उसका मोमेंटम नहीं बनाते, तो फिर तहरीक इंसाफ के उन लोगों से टिकट ले लिया जाए और उन लोगों को दिया जाए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक वाजे हुक्म है। तो अगले 48 घंटे यानी इतवार का दिन तहरीक इंसाफ की जो इस इलेक्शन मुहिम के हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। अगर लाखों की तादाद के अंदर हर हल्के से जो है वो लोग हजारों की तादाद में दायरा निकलेंगे, लेकिन ओवरऑल लाखों की तादाद के अंदर अगर लोग निकल आते हैं तो पूरा जो माहौल है वो तब्दील हो जाएगा। अभी आप देखिए इम्तियाज शेख है लाहौर के हल्के के अंदर, उनकी जो एहलिया है वो कंपेन के लिए डोर टू डोर कंपेन कर रही है और साथ जो है वो सरकारी बदमाश सिविल कपड़ों के अंदर या वो नून लीगी हो सकते हैं, गुल्लू बाट हो सकते हैं, वो साथ वीडियोज बना रहे हैं। इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी और इतनी जमहूरियत दुश्मनी शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो कभी हुई हो। भाई मुकाबला करो, यानी अब आप जो है वो हदायत पर हो और ये नौजवान गुमराही पे है। अजीब फलसफा है। अब ये नौजवान कहेंगे कि आप गुमराह हैं और आप जो है वो गुमराही पे हैं और हम हदायत पे हैं। ये तो फैसला जो है वो अवाम को आप करने दें। बहरहाल ये अगले 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहमियत के अमल है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज बड़े हैरत अंगेज तौर पर जो है वो चीजें हुई हैं। लेकिन मैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है वो बैरिस्टर अली जफर ने सामने रखा है, वो पहले आपके सामने रखना जरूरी है। अब वो कहते हैं कि एक तो वो लोग हैं यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताए, आरओ ने मुस्तरद कर दिए कागजात नामजदगी, लेकिन वो आजाद हैसियत के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान है। तो इलेक्शन लड़ने के बाद जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान है बैरिस्टर अली जफर और जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है वो ये समझती है कि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। अब यही वजह है कि जो अकबर एस बाबर और इस तरह का जो टोला है और जो काजी साहब ने उनके हवाले से फैसला भी
तफसीली जारी कर दिया है, तो उसके बाद पार्टी पर वो कानूनी तौर पर कब्जा कर लें। अदालतें ऑलरेडी जिस तरीके से मामलात चला रही हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तीन किस्म के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक वो जो अपनी अपनी जमातों के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दूसरे वो आजाद जो आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनसे इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया और उन्हें मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलाट किए गए, लेकिन वो इलेक्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट वो तहरीक इंसाफ के रुकन ही समझे जाएंगे। अब ये इनकी तशरीह ये है बेसिकली। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी हाई कोर्ट के अंदर लाहौर के अंदर एक दरखास्त इसी हवाले से दायर की हुई है कि हम भाई हमें आजाद क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इंतखाबी निशान हमारा अलहदा है, लेकिन पार्टी तो मौजूद है और हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। ये कानूनी नुक्ता है जो इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जेर बहस है। और जब ये आएगा मामला, तो यकीनी तौर पर वो जो हार्स ट्रेडिंग जिसकी बात की जा रही है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। अगर कानून और आइन के तहत फिर भी उम्मीद तो करनी चाहिए कि कोई फैसला पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। लेकिन आज जो हैरत अंगेज तौर पर चौधरी परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से परवेज इलाही साहब जो है उनको इजाजत दे दी गई है इलेक्शन लड़ने की। अब इस केस के अंदर जो है वो जो कुछ कहा गया है वो रिमार्क्स बड़े आम है। जो हमारे जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही के अंदर ये 3 रुकनी बेंच है और जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस बेंच का हिस्सा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने जो रिमार्क्स दिए, यही वजह कि अतर मिनल्ला साहब ने 1-2 केसेस के अंदर ऐसी बातें की और फिर उनको जो आम बेंच थे, बल्ले वाला बेंच हो या बाकी, उनके अंदर बिठाया नहीं गया। बहरहाल ये इस्तेकाक होता है चीफ जस्टिस साहब का और उनकी कमेटी का। अब फैसल सदीकी ये पेश हुए हैं परवेज इलाही की तरफ से। अब इसके अंदर परवेज इलाही पर एक प्लाट ज़ैर ना करने का इल्जाम लगाया गया, ये उन्होंने बताया। हालिया में प्लाट लेने की ऐसी तारीख डाली गई जब परवेज इलाही जेल में थे। PTI के जो रहनुमा है उनके वकील ने कहा कि परवेज इलाही पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 2 बार वजीर आला रह चुके हैं। इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ी आम बात की है और उन्होंने रिमार्क्स दिया कि हमने इलेक्शन एक्ट की वो तशरीह करनी है जो अवाम को नुमाइंदे मुंतखब करने से मारूम ना करें। प्लाट का एतराज तब ही बनता था जब जज का फैसला मौजूद हो। परवेज इलाही के वकील फैसल सदीकी ने दलाल दिए कि हमें अभी तक रिटर्निंग अफसर का मुकम्मल आर्डर भी नहीं मिला। एतराज किया गया कि इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए। तो अतर मिनल्ला ने कहा कि 5 हल्कों के लिए अलग अलग अकाउंट खोले जाएं, ये कहां पे कानून के अंदर लिखा हुआ है? इंतखाबी मुहिम में हद से ज्यादा खर्च हो तो इलेक्शन के बाद अकाउंट देखा जा सकता है। वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी वसूल करने वाले दिन पुलिस ने घेराव कर रखा था। इस मौके पर घेराव की बात नहीं करनी। तो जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने कहा कानून की बात करें, जल्दी जल्दी कानून की बात करें। ये जो घेराव है ना, ये तो ज़ाहिर है मतलब खैर है इसकी। अदालत ये बंदोखेल साहब आपको इल्म है, ये भी वो हम ख्याल जजेस में इनका शुमार होता है। अदालत ने कहा कि जायदादें पूछने का मकसद ये होता है कि मालूम हो उम्मीदवार के कितने असासे थे, पता चले कि उम्मीदवार के जीतने से पहले और बाद में कितने असासे हुए। आप प्लाट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, परवेज इलाही हल्का PP 32 से इंतखाबात लड़ सकेंगे, बाकी जो हल्के हैं वहां से वो दस्तबरदार हो गए हैं। तो ये एक तो आज बड़ा आम फैसला हुआ है। फिर मेजर ताहिर सादक है अटक से, ये हल्का बनता है उनका NA 49, वहां से उनको भी इजाजत मिल गई है इसी तरीके से। और उनके केस के अंदर भी जो है वो आम रिमार्क्स दिए गए हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है, किसी को मफरूर होने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता और इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे मारूम किया जा सकता है। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं अवाम ने करना है और अवाम को फैसला करने दें। और वो उन्होंने साथ ये भी कहा कि अवाम के हकूक मुतासर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इलेक्शन कमीशन कहना है उमर असलम का भी ये केस है, उनको भी खुशाब NA 87 से इजाजत मिल गई है। तो लेकिन इसके अंदर जो खास तौर पर बात समझ में आई है, पेशावर हाई कोर्ट है, ज़ाहिर है वहां से जो जजेस हैं उन्होंने आतिफ खान के केस के अंदर कहा कि मफरूर पहले सरेंडर करे, उसके बाद जो है वो उसके हकूक शुरू होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और जो इस वक्त ऐसे लगता है कि जो हमारे जजेस हैं वो भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आते ही काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद और जो मौजूदा एक पूरी रजीम है और 1 पेज की वजह से शायद कुछ ऐसा उलट पलट हुआ है कि जजेस खुद कंफ्यूज है कि वो किस तरह का, यानी पेशावर हाईकोर्ट के अंदर ये बात हुई है
और अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में बेंच ने सुनी, परवेज इलाही को बहाल किया। अब वो 3 जजेस जो है जिन्होंने ये फैसला दिया वो भी बड़े प्यारे जजेस हैं, जस्टिस अली बाकर, जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस जवाद हसन। ये ऐसे मुनसब भी वो कहते हैं हमारे अली सलमान अलवी साहब के सदियों बाद ऐसे हीरे पैदा होते हैं। उन्होंने बगैर कुछ देखे ही उन्होंने मुस्तरद कर दिए। अब ज़ाहिर है उनके सामने भी अपने दलाइल तो होते हैं, हमेशा दलाइल रहते हैं सबके पास। तो अब यहाँ पे जो है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो यानी ऊपर जो आप देखें तो आज की ये जो रिमार्क्स हैं अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह के, काजी साहब ने जो कल तहरीरी फैसला जारी किया है जिसके अंदर इंतखाबी निशान बल्ले को छीनने को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ये उसके बगैर जो है वो तजाद नजर आता है उसके अंदर भी। तो बगैर जजेस जो है वो खुद भी कंफ्यूज है। अब देखते हैं इस पूरे मामले के अंदर क्या होता है। अब यहां पर जो इस वक्त असल सवाल है वो ये है, डॉन न्यूज ने भी आज लिखा कि 87% ने लोगों ने कहा कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो हक राय दही इस्तेमाल करते हैं 70%, 80%, तो ये बात तय है, पत्थर पे लकीर है। अगर उनको रोका ना जाए, उनके साथ यानी अवाम के साथ बदमाशी ना की जाए और वो आजादाना अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, उसके बाद जाली वोट ना डले, 2 नंबरी ना हो और इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, तो फिर इसके अंदर तहरीक इंसाफ के ये जो लोग हैं ये इनकी वापसी होगी और इनके लिए आसान नहीं होगा कि इनको अगवा करें और पार्टियां तब्दील करवाएं। ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो रियासती पॉलिसी है वो ये है कि अवाम के खिलाफ जो जंग लड़नी है लड़ लें। अब कोई भी पार्टी हो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पार्टी है ना, तो बगैर ऐसे पॉलिसी नजर आ रही है कि आपने तहरीक इंसाफ और उसका 2-2.5 करोड़ बंदा जो है वोटर सपोर्टर, उसके कोई हकूक नहीं है। यहां हकूक सिर्फ जरदारी शरीफ माफिया के हैं, फजल रहमान। और यानी 2 पार्टियां इस वक्त, एक जो है वो पार्टी ज़ाहिर है वो पीडीएम प्लस है जिसके अंदर अस्करी जो लीडरशिप है उसका वजन भी उसी तरफ है, दूसरी तरफ इमरान खान और उसके हामी है। तो एक पार्टी को तो इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है, दूसरी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, बल्कि जो अभी मैं समझता हूं ये इंतहाई गैर मुनासिब गुफ्तगू हुई है जो 2 दिन पहले हमारी जो अस्करी लीडरशिप है, इससे इदारे मुतनाज़ा होते हैं, इदारों के बारे में तासर मजीद नेगेटिव जाता है कि इलेक्शन से पहले आप एक ऐसा यूथ को यानी आप कर रहे हैं, खताब कर रहे हैं और उसकी नशिस्तों के अंदर मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल इमरान खान अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत ले जाती है तो फिर क्या होगा। अब इस पर जो साफी हैं उनका यह कहना है कि तहरीक इंसाफ को फिर भी इक्तदार मुंतकिल नहीं होगा और ये मार्शल लॉ भी लगाना पड़ा तो ये लग जाएगा। उसकी वजह यह है कि तमाम बाकी जमातें वो इस मार्शल लॉ को जायज करार देने के लिए बेताब है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो मार्शल लॉ क्या बरकरार रह सकेगा। तो मेरा यह ख्याल है कि ये कौम अगर इस सूरत हाल के अंदर खुदा न खास्ता वो मार्शल लॉ लगेगा, अगरचे अब भी मार्शल लॉ ही एक टाइप चल रही है सूरत हाल, लेकिन अगर फिर बाज़ाब्ता मार्शल लॉ लगता है तो ये ऐसा मार्शल लॉ होगा जिसके खिलाफ ऑलरेडी चूंकि कौम का एक ज़हन बना हुआ है तो ये ज्यादा अरसे के लिए बरकरार नहीं रह सकेगा। बहरहाल उम्मीद ये है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान आ रहा है और अगर वो आ जाता है तो फिर क्या होगा, ऑप्शन 1, 2, 3, इस पर भी बहुत सारी इस वक्त परेशानी है। और इस्लामाबाद शहर इख्तियार के अंदर ये सारे जो ताश के पत्ते हैं वो सारे उसी तरीके के साथ उनकी सेटिंग की जा रही है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।